नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मिक्की सिंह का दिल से डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अनकाउंटेबल थैंक यू उन सभी गुरुजनों को जिनसे मैंने आज तक जो कुछ भी सीखा है। और आप सभी को जो जूम पे ज्वाइन किए हैं और जो मेरा वीडियो बाद में कभी भी यूट्यूब पे देखेंगे उनको भी, और जो रह गए हैं कहने के लिए उनको भी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज के मैजिक बुक की प्रैक्टिस, जो हम रोज कर रहे हैं। एक दिन बस नेट नहीं चल रहा था तो नहीं हो पाया था। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। कम्युनिटी में अगर जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप मैसेज डाल सकते हैं, मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, तो आप वहां से जुड़ जाएंगे आसानी से। और कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी है, तो आप वहां से बोल सकते हैं। अब मैं अब मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आज हमारा 7वां दिन है, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। आज हम सीखेंगे। रिकॉर्डिंग हो रहा है? दिखा रहा है रिकॉर्डिंग हो। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह, ये फारसी धर्म के संस्थापक थे। बहाई संप्रदाय के संस्थापक थे, के फारसी संस्थापक थे ये। इनका कहना है, मतलब पुराने जमाने में, आज हमें हम लोग भले ही ये कृतज्ञता कोई इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन पहले भी लोग, चाहे कोई भी हो, हर कोई कृतज्ञता की प्रैक्टिस, कृतज्ञता के बारे में बोले हैं, कृतज्ञता को कहे हैं और जिए हैं। तो देखिए, ये कह रहे हैं, कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। यदि हम अपने जीवन की हर चीज के लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही, हम उन चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। चीजों को नजरअंदाज करना करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है, क्योंकि जब हम चीजों को नजरअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं, और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। क्योंकि अगर हम नहीं धन्यवाद देंगे तो क्या हुआ कि धन्यवाद देना नहीं चाह रहे हैं, और धन्यवाद देने वाली चीजों को रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीजों को नजरअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम भी तो होने लगेगा। और ये सीधा सा सरल सा साइंस है। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब आप क्या उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब हम शरीर ये हमारा बीमार हो जाता है? ये हम सभी का आदत है। या इसमें कहीं चोट लग जाती है, या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे नजरअंदाज कर देते हैं? जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है, तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उसके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हैं जब संबंधों में समस्याएं आ जाती है? जब आपकी कार अच्छी चल रही है, तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसके बारे में केवल तभी सोचते हैं जब वह खराब हो जाती है? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर अपने जीवन को नजरअंदाज ही करते जाते हैं? ये तो सभी को ही है कि किसी भी चीज में, एक कहावत भी है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, सुख में सुमिरन जो करे, तो दुख काहे को होए।
अगर हम सुख में भी, इसमें भी देखिए, हर कोई अपने अपने तरीके से पहले से ही ये चीज बताया हुआ है और हर कोई कर भी रहे हैं। अगर सुख में हम लोग सुमिरन करते रहे, जैसे भगवान के नाम का, जब भी भगवान के नाम का जप करते हैं हम लोग, तो जरूर उसमें कृतज्ञता तो अपने आप सो हो ही जाती है कि भगवान आपने ये दिया, ये दिया, ये दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, ऐसे कह ही लेते हैं हम लोग जब उनका नाम लेते हैं तो अगर उनको नाम लेते रहते हैं तो इतनी अच्छी फीलिंग हो जाती है कि सुख अपने आप सच में ही आते रहता है, तो दुख क्यों आएगा। वो उसी तरह यहाँ पे भी प्रैक्टिस करना है हम लोगों को। क्या आप हर जीवित रहने के आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर अपने जीवन को नजरअंदाज कर देते हैं? चीजों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। जो भी चीज हम लोग नकारात्मकता से जुड़े हुए कहते हैं, कंप्लेन कुछ चीज में करते हैं, मतलब कि आप कृतज्ञ नहीं हैं उस चीज के लिए। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीजें ले आता है जिनके बारे में आप और शिकायत कर सके। जो भी चीजें आप करेंगे वो बढ़ेगा ही। तो आप अपनी एनर्जी जहां लगा रहे हैं, चाहे वो शिकायत में लगा रहे हैं, किसी की बड़ाई में लगा रहे हैं या बुराई में लगा रहे हैं, बड़ाई में लगाएंगे तो आपकी बड़ाई बढ़ेगी, बुराई में लगाएंगे तो बुराई बढ़ेगी। कंप्लेन करेंगे, कंप्लेन करने का और मौका आपको दिया जाएगा। यदि आप मौसम, ट्रैफिक, अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतजार करने के लिए, बिलों को पे करने के लिए, अर्थव्यवस्था, किसी चीज की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर धकेल रहे हैं। अगर आप हर एक चीज के लिए शिकायत कर रहे हैं तो आपको वही चीजें और मिलते जाएगी, और जो भी आपके सपने हैं सक्सेसफुल होने के, पैसे और कमाने के, अच्छे घर की, अच्छी नौकरी की, उन सब सपनों को आप पीछे ढकेलते जा रहे हैं। अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीजों को नजरअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीजों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके हैं कि जब कोई चीज बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए हैं। अगर आपके पास कुछ भी चीजें गलत हो रही है, तो बजाय इसके कहने के कि इसके कारण हुआ, उसके कारण हुआ, आप ये कीजिए कि खुद को चेक कीजिए कि ये चीजें नहीं हुई तो ये चीजें क्यों नहीं हुई है, मैंने कहाँ पे इसमें गलती की है। ठीक है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव है। आप देखिए कि आप 10 प्रैक्टिस लिखिए और उसके बाद कुछ एक भी चीज नकारात्मक सोच के बता दीजिए। एक बार में एक ही चीज हो सकता है, या आप खुश हो सकते हैं या आप दुखी हो सकते हैं। खुशी और दुखी दोनों एक साथ नहीं हो सकते, असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मढ़ना असंभव होता है। जब आप किसी की बड़ाई करेंगे तो उसमें आलोचना तो नहीं करेंगे, उसकी अच्छी अच्छी बातें ही आप बोलेंगे। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है, कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी जादू की तरह, अगर आप इसी तरह का प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन धन्यवाद का, हर दिन कृतज्ञ होने का। ठीक है। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किल आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं, खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक परिस्थिति को जादू से बदल देगी। अब आपका इतना तो माइंड क्लियर हो गया होगा इतने दिनों के प्रैक्टिस में। मैंने बहुत सारे ग्रेटिट्यूड पे वीडियो भी बनाए हैं, या यूट्यूब पे बहुत लाखों वीडियो है ग्रेटिट्यूड पे। तो आपको ये क्लियर तो हो ही गया होगा कि क्या ये सारी चीजें करने से हमारे पास क्या मिल सकता है और क्या हो सकता है। तो आप ये कीजिए। हाँ, ये कठिन थोड़ा तो लगता है,
क्योंकि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है और उसके बारे में अच्छा सोचना उस समय के लिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। आप करके देखिए, करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे और उन्होंने अपनी फिल्म पॉलीआना में हमें दिखाया कि यह कैसे किया जा सकता है। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैम गेम था, जिसमें बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज्यादा से ज्यादा चीजों को लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश रहने या कृतज्ञ होने वाली चीजें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी के पोलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इसी जादुई शक्ति के इस्तेमाल करने का तरीका बताया था, जब उन्होंने कहा था, आइए उठें और कृतज्ञ हो। देखिए, सबसे पहला जो है सेंटेंस यही है, आइए उठें और कृतज्ञ हो। क्योंकि आज यदि हमने बहुत कुछ सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर कम से कम हम बीमार नहीं पड़े तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। आप कृतज्ञता आपको बस थोड़ा सा खोजने की आवश्यकता है कि आपको कोई भी चीज मिली है उसमें कैसे खोजें, इसकी प्रैक्टिस करें, इसको पढ़ें, और अगर कोई भी प्रॉब्लम बीच में आती है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी क्लास में पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट्स में डाल सकते हैं, ग्रुप में डाल सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस इसकी जरूर करें अपनी लाइफ में जादू को लाने के लिए। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज से ही अपने जीवन के किसी भी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को लें जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया। अपने कंप्यूटर या अपने जर्नल में 10 चीजों की सूची लिख लें। उदाहरण के तौर पे आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद भी आपको नौकरी हो सकता है कि नहीं मिल पाई हो। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। आइए देखिए, यहाँ पे प्रैक्टिस दिया हुआ है, तो जो लोग भी नौकरी से रिलेटेड परेशानी में हैं वो इसको जरूर देखें और सुने। आप कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। अगर आप नौकरी नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप घर में बैठे हैं, तो अपनी फैमिली के साथ, जो नौकरी लग जाने पे टाइम नहीं दे पा रहे तो वो आप टाइम दे रहे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हर दिन नई नई नौकरियां सामने आ रही है। मैं उन सारी चीजों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखे हैं। मैं कृतज्ञ हूँ, मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला है, क्योंकि मुझे इसकी जरूरत थी। मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे यह एहसास हो गया है कि मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। जो भी नौकरी चली गई है उसके लिए भी आप कह सकते हैं, मुझे अब तक एहसास कभी नहीं हुआ था। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप भिन्न भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है।
आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते हुए देखना है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे और एक पिता के की खटपट चल रही हो। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन में अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं, जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारे परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की जरूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि उन्हें परवाह नहीं होती तो वो मुझ पे इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि बदौलत पिताजी और मेरे संबंधों पिताजी के साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा है कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज्यादा अच्छी तरह से समझना चाहिए। मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ, जो उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ तो हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं होते। जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं, उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। देखिए कि अब जबकि इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा खटपट है, फिर भी ऐसा सोचने के लिए एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है कि आप ये सारी चीजें कर सकती हैं। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता हैं, क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी अच्छे समय रहेंगे। पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा, तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर होता जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका भी बदल लेगा, जिससे वह चीजें भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम और ऊर्जा के स्तर पर बेटा की कृतज्ञता पिता के साथ उनके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है, तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होगी, जो उनके संबंध को तत्काल बेहतर करने लगेगा। उसी समय होने लगेगा बेहतर संबंध, धीरे धीरे 2 4 10 दिन के प्रैक्टिस से ही। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपकी स्थिति को लेकर बेहतर फील हो रहा है, खुशी फील हो रहा है, आनंदित फील हो रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये हो जाएगा, मतलब आप सही रास्ते पे हैं और कृतज्ञता की जादुई शक्ति सक्रिय होने का ये पहला प्रमाण है कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है। यह है कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती है। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें, तो जान लें कि परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समाधान प्रकट होने वाला है। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हैं, उसका तरीका एक ही है। उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करें जब तक आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। आप जिन 10 चीजों के लिए कृतज्ञ हैं, उनकी सूची इस तरह से बनाएं। मैं के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं अपने माता पिता, धन, घर, कुछ भी कह सकते हैं कृतज्ञ हूँ, या मैं के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। मैं अपने पेरेंट्स के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। और खाली स्थान में भर लें। आप जिस किसी चीज के लिए कृतज्ञ हैं, यदि आपको अधिक आसान लगता है, तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने में वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे पास पेरेंट्स है, मेरे पास कार है, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास घर है। मैं रोज खाना खा रही हूँ और जितने टाइम खाना खाने का मन है उतने टाइम खा रही हूँ, जो खाने का मन है वो खा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास स्वस्थ शरीर है, मेरे पास पैसे हैं, मेरे पास अनाज है।
मेरे पास खाना बनाने के लिए जो है माँ है, पिताजी, बहन जो भी है, वो सारी चीजें आप इसमें कह सकते हैं। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार आप उन 10 चीजों की सूची बना लें जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, तो नकारात्मकता को बाहर रखने के जादुई तरीके का अभ्यास यह लिखकर पूरा करें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि आप कोई नकारात्मक बात कहे बिना एक दिन रह सकते हैं। यह एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है, आपको सच में कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप ये कर लेंगे तो आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन यह देखें कि आप पूरे दिन में ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं, लेकिन एक दिन अपने शब्दों पे गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा लग जाएगा। याद रखें कि नकारात्मक और शिकायतों से ही ऐसी अधिक चीजें आती है, और नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि आप सचमुच उस तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को नकारात्मक बात बात सोचते हैं या कहते हैं तो पाएं, तो कहते हुए जब भी आप पाएं अपने आप को, तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं जो भी चीज के बारे में आप कह रहे हैं के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। खाली स्थान में कोई भी चीज लिखें जो भी खाली है। मैं पैसे के लिए, कोई भी चीज के लिए, जिंदगी भर के लिए, जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं, इस जादुई लाइफ लाइन को अपने साथ रखें और जरूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या परिस्थिति प्रकट होती है तो अंगारों के प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही कृतज्ञता से बुझाना याद रखें। ये आपको कितना भी पेन है, कितनी भी अंदर आग लगी हुई है, कितने भी क्रोध में है, कितनी भी कोई बेइज्जती किया हुआ है, उस अंगारे को, उस जलन को, उस आग को आप कृतज्ञता से बुझाएंगे। जिस दिन आप कृतज्ञता से बुझाने लगे, आपके लिए कुछ भी चीजें असंभव नहीं रहेगी। इस तरह आप इस जीवन में जादू को भी प्रज्वलित इस तरह से आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। अब अभ्यास है आज के 7वें दिन की, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। अपनी 10 नियामतों को जैसे हर दिन गिनते हैं, हमको गिनना है, उनको लिखना है, सूची बनाना है, दोबारा पढ़ना है। हर नियामत के अंत में धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद कहना है। नियामत में जितना ज्यादा हो सके कृतज्ञता महसूस करें। अपने जीवन के किसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे पहले अधिक सुलझाना चाहते हैं। 10 चीजों की सूची बना लें जिसके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। अपनी सूची के अंत में लिखें, आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद। ये लिखना न भूलें आज के प्रैक्टिस में। केवल आज के लिए देखें कि आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहने या सोचते हुए देखें तो तुरंत लाइफ लाइन का इस्तेमाल करें, यानी कि तत्काल तुरंत रुक जाएं और कहें, लेकिन मुझे कहना है कि मैं इस चीज के लिए, जिस भी चीज के लिए आप अभी बुरा कहने जा रहे थे, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। ये बचने का सबसे सरल और आसान तरीका है। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में ले थामे, और दूसरे हाथ पे हाथ रख के उसमें जो भी आपके दिन में सबसे अच्छी चीजें हुई उसको पहले कहें, और उसके बाद जितनी भी अच्छी चीजें हुई है उसको वन बाय वन फिर से कहें। और देखें, जादू और आज की प्रैक्टिस यहीं पे समाप्त होती है। इस तरह आपको कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। हम लोग अभी स्टॉप कर देते हैं शेयरिंग को, और कल हम लोग करेंगे तत्व, जादुई तत्व जो है 8वें दिन की प्रैक्टिस है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आ रहा होगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये क्लास करके और प्रैक्टिस करके, जरूर ग्रुप में शेयर कीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकते हैं। और
काली चालीसा में आप लोग रात को जरूर ज्वाइन होइएगा। आज हम लोगों का 5वां दिन है। 5वां दिन, हाँ आज 5वां ही दिन है। अब 4 दिन और है हम लोगों का, 9 दिन का पाठ होने में सक्सेसफुली तो हो रहा है। माँ काली की कृपा है हम पे और आप सभी पे भी। और जो विश के साथ कर रहे हैं, माँ काली इसको जरूर पूरा करेंगी। इसके लिए तथास्तु 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 अभी से। और ये बुक भी अब कुछ दिन में, 20 दिन और चलेगा इसका प्रैक्टिस। उसके बाद कौन सी बुक आप लोग रीड करना चाहते हैं और किसके बारे में, वो भी कमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन तो नहीं है, तो यहीं पे क्लास को लीव करते हैं। जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं वो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए भी, कि यहाँ पे कितनी अच्छी अच्छी क्लासेस और सब कुछ, मैं जो कुछ भी आप लोगों को फ्री में सिखाती हूँ वो सारी चीजें सीख के अपने जीवन में थोड़ा सा खुद के लिए समय निकालिए, और देखिए कि आपकी ग्रोथ कितनी तेजी से होने लगेगी। बस थोड़ा देर लेकिन खुद के लिए समय निकालना होगा, चाहे वो बुक रीडिंग की का सेशन हो, कैंडल मैजिक और हीलिंग मंत्रास किसी का भी सेशन हो। और आप लोग कौन सा क्लास करना चाहते हैं ये भी बोलिएगा। इसी के साथ बाय बाय, राधे राधे, जय माँ काली। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।